अरे खुल ही नहीं रहा। कोई है क्या अंदर? मैं हूं मैम साहब। अरे तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? बाहर निकलो। ये बटन क्यों खुले हैं तुम्हारे? मैम साहब वो मैं साफ सफाई कर रहा था उसकी वजह से। ये बटन खोल के कौन सी साफ सफाई होती है? पहली बार देख रही हूँ मैं। अब मैम साहब वो कपड़े गंदे ना हो जाएं इसलिए मैं शर्ट उतार के जाले वाले झाड़ रहा था ताकि। ओह, शर्ट उतार के? वैसे बॉडी शॉडी बना रखी है तुमने? नहीं मैम साहब। फिर फायदा नहीं है। हाँ, बॉडी बनाई होती तो थोड़ा मुझे भी मजा आता देखने में। क्या मतलब? कुछ नहीं कुछ नहीं, वैसे हो गई सफाई? हाँ मैम साहब लगभग लगभग हो गई है यहाँ पर थोड़ी। अच्छा, हो गई। वो वाला रूम साफ कर दिया? नहीं बस जाने वाला हूँ साफ करने के लिए। और खाने वाने में क्या बनाया तुमने? मैम साहब बस साफ सफाई करके खाना करूँगा क्योंकि घर गंदा हो रहा था तो मैंने सोचा आज पूरे घर की साफ सफाई कर देता हूँ। ठीक है, अच्छे साफ सफाई वगैरह कर दो। अच्छा, तुम्हारे साहब चले गए क्या? जी मैम साहब। ठीक है, तुम अच्छे से साफ सफाई वगैरह कर लो रूम की। ठीक है। और कपड़े अपड़े भी पड़े हैं, वो भी धो लेना। जी मैम साहब। अच्छा, वैसे एक बात बता। राजू, तू तो गांव जाने वाला था ना? जी गया क्यों नहीं? मैम साहब यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। आप लोग अपने जैसे हो, आपसे अलग जाने का मन ही नहीं करता। नहीं, तेरी बीवी का तो फोन आ रहा था। बोल रही थी कि गांव आ जाओ, तो गए क्यों नहीं तुम? चला जाऊंगा मैम साहब। वैसे एक बात पूछूं? जी वैसे तेरी बीवी तुझे खुश तो रखती है ना? मतलब मैम साहब। अरे, हर मियाँ बीवी के आपसी संबंध होते हैं ना, वो कैसे है तुम दोनों के? मैम साहब वैसे तो सब ठीक है पर वो कभी कभार गुस्सा करती है, बहुत ज़्यादा बोलती है कि तुम्हारे पैसे बहुत कम है, तनख्वाह बहुत कम मिलती है। वो तो है। देखो, आजकल की लड़कियों की नीड है ना, पैसा है। अगर पैसे ना हो ना, तो खुश नहीं रख सकते। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी सैलरी बढ़ सकती है। वो कैसे मैम साहब? मेरी कुछ ख्वाहिशें हैं, अगर वो पूरी करोगे तो शायद मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूँ। मैम साहब बताइए ना आपको क्या खाना, मैं वही बना देता हूँ आपको खाने के लिए। अरे, खाने पीने का क्या है? खाना तो तुम सब तरीके का बनाते ही हो। और मेरा ज्यादा मन हो गया तो मैं बाहर भी जाके खा लेती हूँ, तुम्हें पता ही है। और घर के काम, घर तो तुम चटाचट रखते हो सफाई करके। जी मैम साहब। तुमसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। तुमसे बस मुझे थोड़ी सी सेवा चाहिए। हम पूरी सेवा करेंगे ना मैम साहब आपकी। अच्छा, जी। ठीक है। अगर तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे तो तुम जो चाहोगे ना, वो मिलेगा तुम्हें। हम मैम साहब घर के सारे कपड़े भी धो देंगे, सारी साफ सफाई कर देंगे, बर्तन भी टाइम पर धो देंगे। आप जो बोलेंगे हम सारे काम करेंगे। अरे, साफ सफाई नहीं है, कुछ स्पेशल काम है जो तुम्हें करना है मेरे लिए। वो क्या? वो मैं तुम्हें यहाँ नहीं बताऊंगी। तुम यहाँ का सब काम निपटाओ और ऑफिस में आ जाओ मेरे पास। मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैम साहब मैं तो पढ़ा लिखा हूँ ही नहीं तो ऑफिस में आकर क्या करूँगा? अरे बाबा, जब तक तुम ऑफिस में नहीं आओगे तब तक तुम्हें तुम्हारा काम कैसे पता चलेगा? पहले जान तो लो कि तुम्हें काम क्या करना है। और एक बार अगर तुमने मेरा काम कर दिया ना, तुम्हें पैसों में नहला दूंगी मैं। क्या बात है मैम साहब, जैसे मैं यहाँ पर काम करता हूँ ना ऐसे ही आपके ऑफिस में भी काम करूँगा, सारा काम समय पे खत्म कर दूंगा। पक्का? हाँ मैम साहब। ठीक है। अगर तुम अपनी बातों पे खरे उतरे तो मैं भी अपनी बातों पे खरी उतरूंगी। जी मैम साहब। ऐसे मैम साहब आपका ना बेड बहुत प्यारा है। वो तो है। और बेडरूम और भी प्यारा हो सकता है अगर तुम चाहो तो। हाँ मैम साहब हम पूरा चकाचक कर देंगे इसको और ना साज सजावट की चीज़ें भी लगा देंगे। ठीक है। फिलहाल मुझे चकाचक कौन करेगा? क्या मतलब मैम साहब? मतलब मेरी ख्वाहिशें पूरी। मैम साहब आप ये कैसी बात कर रहे हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे बाबा, तुम्हें भी समझने में टाइम लगेगा, जानती हूँ मैं। क्योंकि तुम कहाँ भोले भाले सीधे साधे शर्मीले से लड़के हो। पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी सारी शर्मो है सब निकाल दूंगी। मैम साहब आप ऐसी बातें हमसे क्यों कर रही हैं? अब क्या करूं, इस घर में कोई और है भी तो नहीं। तुम्हारे साहब तो जब देखो काम में और फाइलों में ही घुसे रहते हैं। उन्हें फाइलों और कंप्यूटर से फुर्सत मिलेगी तब मुझ पे ध्यान देंगे ना। मैम साहब ऐसे मत बातें कीजिए हमसे, साहब ने अगर सुन लिया तो
हमें नौकरी से निकाल देंगे। वैसे भी तुम्हारे साहब यहाँ तो है नहीं जो कान लगा के सुन रहे हैं, वो तो अपने ऑफिस में है ना। और खैर, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। बस मैं जो कहूंगी वो प्यार से मान जाना है। मैम साहब, हम बात तो आपकी सारी मानते हैं, पर जो आप हमसे बात कर रही हो हमें अच्छा नहीं लग रहा। अरे सब अच्छा लगने लगेगा धीरे धीरे। तुम्हें ऐसी आदत पड़ेगी ना, तुम बार बार मेरे ही पास आओगे। मैम साहब, हमें डर लग रहा है। अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई खा नहीं जाऊंगी। और हाँ, तुम ये बाकी का सारा काम निपटा दो, साफ सफाई, कपड़े, बर्तन, झाड़ू, ठीक है। उसके बाद नीचे ऑफिस में आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जी मैम साहब। ओहो। साफ सफाई तो हो गई। मैम साहब ने बुलाया था, उनसे मिलकर आता हूँ। मैम साहब, घर का सारा काम खत्म कर दिया। अच्छा, आओ बैठो। वैसे तुम एक बात बताओ, तुम्हें महीने में 10,000 रुपये मिलते हैं, उससे तुम्हारा घर चल जाता है? चलता तो नहीं है मैम साहब, पर क्या करें, गरीब हैं, करना पड़ता है कुछ गुजारा। अब सोचो, अगर तुम्हें ज्यादा पैसा मिलने लग जाए, 15,000, 20,000, 25,000, तो मैं जो कहूंगी वो करोगे? इतना हो सकता है मैम साहब पैसा? अरे सब मिल सकता है, बस थोड़ी सी ना मेरी बात माननी पड़ेगी। मैम साहब, हम आपकी सारी बात मानेंगे, पर साफ सफाई के अलावा हमें और कुछ आता नहीं। अरे उसकी टेंशन मत लो, मैं सिखा दूंगी तुम्हें। वैसे एक बात बताओ, मेरे यहाँ से पहले किधर काम करते थे तुम? मैम साहब, आपके बिल्डिंग के पीछे जो हैं कुछ लोग, सक्सेना साहब वगैरह, उनके यहाँ पर काम किया करते थे। वहां किसी ने ऑफर दिया तुम्हें? क्या? कैसा ऑफर? जो मैं दे रही हूँ वो ऑफर? नहीं मैम साहब, हर कोई तो पैसे कम करवाने पे लगा हुआ रहता है। अच्छा, जी। देखो, मैं तो ऐसा कुछ करने वाली हूँ नहीं। और जहां तक मेरी बात है, मैं पैसे बढ़ा के भी दे सकती हूँ, अगर तुम मेरी सारी बात मानो तो। मैम साहब, सारी बात मानूंगा मैं आपकी। और मेरी कुछ ख्वाहिशें भी हैं जो तुम्हें पूरी करनी है। वो क्या? देखो, तुम्हारे साहब है ना, जब मैंने नई नई शादी की थी तब बड़े रोमांटिक थे। अब धीरे धीरे उनका रोमांस है ना कम होता जा रहा है, शायद उनका इंटरेस्ट लूज होता जा रहा है। तो उसमें हम क्या आपकी मदद कर सकते हैं? तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। हम्म, समझ में नहीं आ रहा मैम साहब, आप क्या पूछना चाह रही हो? अरे इतने भोले मत बनो। एक बात बताओ, तुम्हारी वाइफ के साथ तुम प्यार नहीं करते क्या? अरे मैम साहब, कैसी बातें कर रही हो आप? नहीं, क्यों प्यार नहीं करते होंगे? हम तो उससे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, तो बस वही प्यार तो मुझे देना है। मैम साहब, हम कैसे वो प्यार मत... अरे तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। शहरों में ना ये सब आम बात है। मेरी जगह किसी और मेम साहब के पास जाते ना, वो भी तुमसे यही करवाती। ये गलत है मैम साहब। देखो गलत नहीं है, ये एक पैसा कमाने का तरीका है। अगर तुम मान गए तो सोचो, तुम माला माल हो जाओगे। अगर नहीं माने तो तुम्हारी वही घिसी पिटी जिंदगी, वही झाड़ू पोछा बर्तन खाना, और वही महीने की सैलरी 10,000 रुपए। अब तुम्हें ऐसे खुश रहना है या वैसे खुश रहना है, वो तुम्हारी मर्जी है। तो मैम साहब, हम अपने बीवी को धोखा नहीं दे सकते। अच्छा, एक बात बताओ, अभी भी तो तुम अपनी बीवी को पैसा नहीं दे पा रहे हो, तो क्या वो खुश है? नहीं। अगर तुम उसको पैसा दोगे और खुश भी रखोगे, तो क्या पता वो डबल खुश रहे। तो मैम साहब, ये तो धोखा देना हुआ उसको। अरे धोखा कैसे हुआ, कि इसको तुम अपना काम समझो ना, ये तो तुम्हारा काम है। वो सब करना काम कैसे हो जाएगा मैम साहब? देखो, यहाँ पे अक्सर है ना, कई सारे नौकर ये सब करते हैं ताकि वो एक्स्ट्रा पैसा कमा सके, समझे?
वो बगल वाला शामू है ना, तुम्हें पता है वो कितनी सैलरी लेता है अपनी मेम साहब से? कितनी मैम साहब? 25,000। क्या बात कर रही हो? और प्लस उसको ऊपर से भी पैसे मिलते हैं, बोनस वगैरह। और जब भी छुट्टी पे जाता है तब भी पैसे मिलते हैं, और बहुत सारी चीजें भी लेके जाता है। वो तो बहुत बेईमान आदमी मैम साहब, हमारे जितना तो वो काम भी नहीं करता। अरे ईमानदारी से ही थोड़ी जिंदगी चलती है आजकल, थोड़ी बहुत बेईमानी होनी भी चाहिए। ऐसा क्या करता है मैम साहब वो जो इतने पैसे? अरे वो अपनी मेम साहब को खुश करता है, तभी तो वो टिका हुआ है 5 साल से वहां पे। तो मैम साहब अगर हम करने आपको आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए हाँ कर देते तो क्या हमारी भी सैलरी उतनी हो जाएगी? क्या पता मैं उससे भी 2 गुना ज्यादा दूं। बस मैं जितनी बार बुलाऊं उतनी बार तुम्हें मेरे पास आना पड़े, चाहे दिन में 4 बार बुलाऊं या 5 बार बुलाऊं या रात भर बुलाऊं। अगर ऐसा करने से हमारी बीवी खुश रहेगी मैम साहब तो हम तैयार हैं। तैयार हो? जी मैम साहब। ठीक है, तो फिर आज से ही काम चालू कर दो तुम। मैम साहब हम तो कर देंगे पर बाबूजी का डर है हमको कि हमें कहीं नौकरी से ना निकाल दें, फिर हमारा क्या होगा मैम साहब, हम भूखे मर जाएंगे। अरे तुम्हारे बाबूजी घर में कहाँ रहते हैं इतने, तो जब देखो काम पे रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, अपने क्लाइंटों के साथ बिजी रहते हैं, उनके पास टाइम कहाँ है इन चीजों के लिए। जब तक वो घर पे नहीं आते तब तक तुम मुझे खुश करना, और घर पे आने के बाद वैसे ही रहना एकदम नॉर्मल। उनको ना शक होगा ना कुछ पता चलेगा। एकदम नॉर्मल। ठीक है मैम साहब, और उससे पहले? उससे पहले तो तुम मेरे प्राइवेट स्पेशल नौकर हो। ठीक है मैम साहब, तो कब से मैम साहब करें ये काम? बेडरूम साफ कर दिया था, जी मैम साहब पूरा। तो फिर अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। एक काम करो, तुम बेडरूम में पहुंचो, मेरा इंतज़ार करो, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। ठीक है मैम साहब। बैठो। अब शर्माओ मत, क्योंकि तुम नौकर नहीं रहे। कैसे वो? अरे तुम मेरे पर्सनल हो गए ना, पर्सनल असिस्टेंट। ठीक है मैम साहब, पर कभी आपने हमें छोड़ दिया निकाल दिया फिर हमारा क्या होगा? अरे छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है तुम्हें, और वैसे भी इतने पर्सनल काम के लिए इसलिए थोड़ी रखी हूँ कि निकाल दूंगी। अरे बाबा, तुम तो मेरे पर्सनल हो ना अब, और वैसे भी देखो इतना शर्माओगे ना तो कैसे काम चलेगा। है मैम साहब, शर्म वाली बात नहीं है, वो सब पहली बार हमारे साथ हो रहा है, तो हमने अपनी बीवी के अलावा कभी किसी और के बारे में सोचा भी नहीं और कभी किसी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा। ओहो, वैसे एक बात कहूँ, उसके साथ जो मज़ा नहीं आता ना तुम्हें यहाँ आएगा। तो आप ऐसा तो नहीं कभी मेरी बीवी के पास मुझे ना जाने दो? अरे बाबा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें बस यहाँ पे काम करना है। अगर तुम मेरा काम करोगे तो टाइम से सैलरी पाओगे। तो ये भी हमारी नौकरी हुई एक तरीके से। हाँ, इसको अपनी नौकरी समझो। तुम्हारा रोज का काम है मसाज करना, मेरी ख्वाहिशें पूरी करना, ये तुम्हारा डेली का काम रहेगा। किस टाइम से किस टाइम तक? मैं जब भी बुलाऊं तब। इन चीज़ों का कोई टाइमिंग थोड़ी होता है, जैसे ही मेरा मूड बन जाएगा वैसे ही तुम्हें कमरे में आना पड़ेगा। और घर की साफ सफाई का क्या टाइम रहेगा? अरे छोड़ो ना साफ सफाई, साफ सफाई तो होती रहेगी। तो मेरी सफाई तो करो पहले, मेरी सफाई कौन करेगा? कर देंगे मैम साहब। मैम साहब बस एक छोटी सी विनती है, किसी को पता ना लग जाए हमारे बारे में। अरे टेंशन क्यों लेते हो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी। देखो ना, तुम्हें देख के पल्लू भी सरक रहा है। जी मैम साहब, करते हैं इस काम को भी शुरू। तो थोड़ा सा। क्या इरादा है तुम्हारा? मैम साहब अब इरादा तो आपने बना ही दिया है। अब मेरा इरादा तो बिल्कुल भी नेक नहीं है। तुम जब से इस घर में काम करने आए हो ना, तब से ही मेरी नियत में खोट आ गया है। और मैं कब से सोच रही थी तुम्हें ये ऑफर देने के बारे में, पर मौका ना मुझे आज जाके मिला। मैम साहब आपका ऑफर तो ठीक है पर हमने आपको कभी उस नज़र से नहीं देखा। अच्छा, सब पता है मुझे, और ये भी पता है तुम दरवाज़ा बंद करके क्या करते हो।
मेरे शरीर की खुशबू जो इस बिस्तर पे रह जाती है उसी को सूंघते हो ना तुम। नहीं मैम साहब, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो मुझे सब पता है, अब शर्माने का कोई फायदा नहीं है। और अब तो तुम खुल जाओ मेरे से, क्योंकि तुम्हें ना मेरे साथ रोज काम करना है, एक मैम दिन नहीं करना है। मैम साहब, काम काम तो ठीक है, अब हम करने के लिए मना नहीं कर रहे, पर रही खुलने वाली बात, आप मैम साहब हो तो थोड़ा दिमाग को परिवर्तित करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अरे कोई बात नहीं, अब तुम मुझे उस नज़र से देख लो जिस नज़र से देखना चाहते हो। मैम साहब, वो तो हम अपनी बीवी को ही देखते हैं। छोड़ो ना, बीवी बीवी की बातें यहाँ क्यों कर रहे हो? यहाँ अपनी बातें करो। यहाँ पे सिर्फ तुम और मैं, हम दोनों हैं, तुम्हारी वाइफ थोड़ी है यहाँ पे। पर एक बात है मैम साहब, आप हैं बहुत अच्छी दिल की। अच्छा, जी। सिर्फ दिल की अच्छी हूँ? नहीं नहीं, आप वैसे भी बहुत अच्छी हो। हाँ, मैं वैसे भी बहुत अच्छी हूँ, वो तो तुम्हें अभी पता चलेगा। देखो देर मत करो, अब जल्दी से ना शुरू हो जाओ, मेरे मन की बेचैनी बढ़ती जा रही है। मैम साहब, बेचैनी तो हमारी भी बढ़ती जा रही है। वो क्या है ना, हम पहली बार ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, हमने कभी अपनी बीवी से अलग किसी के साथ कुछ कभी किया नहीं। तो कोई बात नहीं, कई चीज़ें ना ज़िंदगी में पहली बार करनी पड़ती है। और अब तक मैं भी तुम्हारे साहब के ही करीब आती थी, दूसरी बार होगा कि मैं किसी और के करीब आई हूँ। साहब, साहब में कोनो दिक्कत है का? अरे तुम्हारे साहब में कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे साहब का ध्यान है ना अब कामों में ज़्यादा बढ़ गया है। ये तो समय नहीं देते क्या आपको? कहाँ समय देते हैं, फालतू के नखरे दिखाते हैं, जब देखो काम काम ले काम दे काम। अब मैं तो परेशान हो गई हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें ऑफर दिया, क्या पता तुम मेरा दर्द समझो। हम समझ रहे हैं मैम साहब, पर हैं साहब बहुत खुश नसीब जो ने आप जैसी बीवी मिली। कोई बात नहीं, अब तुम्हारे भी नसीब अच्छे कर दूंगी। ठीक है मैम साहब, पर अभी ये सब इन मतलब तुरंत के तुरंत। तो क्या हो गया, मूड अभी बना है तो अभी नहीं करूंगी तो कब करूंगी? और वैसे भी जब मूड बने ना तब तुरंत प्यार कर लेना चाहिए, वरना बाद में फिर वैसा मूड नहीं रहता। बात तो ठीक है मैम साहब, पर जो है हमारे कपड़े गंदे और हम भी गंदे से हो रहे हैं। तो एक काम करो ना, चलो साथ में मैं भी नहा लेती हूँ, इसी बहाने तुम्हारी थोड़ी सी शर्म हट जाएगी। हमारे साथ में आप नहाएंगी? हाँ, तुम्हें अच्छे से नहाना सिखाऊंगी, नहाने में बड़ी एक्सपर्ट हूँ मैं। चलो तुम्हें अच्छे से नहाना सिखाऊं। जी मैम साहब।